अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक में जब हम एंट्री लेते हैं तो उसकी एंट्री सबसे बेस्ट है कि अगर आप डिविडेंड लेने के लिए एंट्री लेते हैं तो जो डिविडेंड की अनाउंस है या आपको मालूम होता है कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं या जो कौन से स्टॉक्स हैं वो एनुअली डिविडेंड देते हैं या 6 महीने के बाद डिविडेंड देते हैं, तो आपने उस डेट से या उस महीने से 2-3 महीने पहले आपने किसी भी स्टॉक को बाय करना होता है और उसके बाद आपने इंतज़ार करना होता है, या तो फिर आप डिविडेंड लेने से पहले बेच देंगे। जैसे हम यहाँ पे कोलगेट की आप मिसाल लेते हैं। कोलगेट ने जब ये डिविडेंड अनाउंस किया था, ये जो डिविडेंड अनाउंस किया था इसने, तो ये यहाँ पे ये देखें, ये 1900-2000 तक गया था। तो जैसे ही इसने 100% डिविडेंड दिया था तो यहाँ पे ये 1300-1400 रुपये पे चल रहा था और ये यहाँ पे गया था 1540 पे। आप या तो यहाँ पे निकल जाते या फिर यहाँ पे आप निकल जाते डिविडेंड लेने से पहले 2000 पे आप निकल जाते। जैसे ही इसकी एक्स डेट आई तो ये जो ओपन हुआ था वो 1047 रुपये पे ओपन हुआ एक्स डेट के बाद। उससे अगले दिन ये डिप लिया इसने। आपने जैसे ही एक्स डेट आए उससे अगले दिन आपने नहीं ख़रीदना। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है कि जैसे ही डिप आए तो आपने 1-2 दिनों के बाद शेयर को ख़रीदना है। 1-2 दिनों के बाद जब आप शेयर को ख़रीदेंगे तो आपको अच्छी जो प्राइस है वो मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप बाय कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात थी, वरना आपको यहाँ पर भी मौका मिल जाता बाय करने का। ये यहाँ पर आप बाय कर लेते। इंतज़ार करना होता है कि शेयर की प्राइस जैसे ही हमारी मतलूबा प्राइस पे आएगी एक्स डेट के बाद, फिर आपने इंतज़ार करना है। फिर ये शेयर अचानक बढ़ा, क्यों? लोग ख़रीदने के लिए आ गए, बाहर यहाँ पे आ गए, शेयर की प्राइस कम हुई तो बढ़ गया। आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि जिन लोगों ने डिविडेंड और बोनस लिया है वो बेचते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही शेयर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी तो मैं शेयर को बेच दूंगा। फिर यहाँ पे ये देखें, इसने डिप लिया। फिर यहाँ पे इसको आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे और अभी करंट प्राइस इसकी 1500-1600 रुपये पे चल रही है और यहाँ पे आप इसको सेल कर देते या फिर आप फिर दोबारा इंतज़ार करते। अभी आप ये देखें, यहाँ पे आपने बाय किया, सेल कर दिया, फिर यहाँ पे आप इसको यहाँ पे फिर आप बाय करते। इस तरह आपने बाय करना होता है। उसके बाद हम मिलर ट्रैक्टर को देखते हैं। मिलर ट्रैक्टर भी बोनस और डिविडेंड देता है, तो यहाँ से हमें सही पता चल जाता है कि शेयर की प्राइस का। उसके बाद मीज़ान बैंक है, हाई नून है, तो इस तरह के जो शेयर्स हैं वो डिविडेंड और बोनस दोनों देते हैं और इन पे आप इन्वेस्ट करके ये स्ट्रेटजी आप अपना के तो आपको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं और शेयर की प्राइस बढ़नी ही बढ़नी होती है, क्योंकि ये साल हर साल से डिविडेंड और बोनस देते आ रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये मिलर ट्रैक्टर 21 जून को 555 रुपये पे था और ये जब ओपन हुआ तो 385 रुपये पे ओपन हुआ 21 जून 2023 को। हम यहाँ पे देखते हैं इसके पे आउट सेक्शन में आके 21 जून 2023 को इसने कितना डिविडेंड दिया था। ये 22 जून को 50% बोनस था और 15 पे इसका डिविडेंड था। ये जो ओपन हुआ ये 50% बोनस और 15 पे डिविडेंड के बाद ये ओपन हुआ था। फिर ये देखें, यहाँ पे इसने डिप लिया। ये 21 रुपये 385 पे ओपन हुआ और ये फिर यहाँ पे ये देखें, ये 380 तक गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने लग गया और अभी ये देखें कितने पे 578 रुपये पे चल रहा है। तो इस तरह आप जब डिविडेंड और बोनस वाले शेयर्स में जब भी आप एंट्री लें, या तो आप 2-3 महीने पहले एंट्री लें या तो आप इन प्राइस पर एंट्री लेते, आप यहाँ पे और यहाँ पे निकल जाते। अगर आपने डिविडेंड और बोनस लेना था तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी। अभी जैसे ये देखें, यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया और बोनस दिया तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी। ये शेयर्स ऐसे हैं कि आप आरओआई अगर इनकी कैलकुलेट करें तो ये अगर 2018 में अगर आपको ये 2021 में आपने अगर 1298 रुपये का भी लिया होता तो फिर भी अभी आपको प्रॉफिट में ही होता। अब आप मीज़ान बैंक को देख लें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब भी शेयर को बाय करना है, डिविडेंड और बोनस की जो उनकी अनाउंसमेंट की डेट्स हैं या मंथ है, उससे 2-3 महीने पहले ही आपने अपने पास स्टॉक को रख लेना है लेके और इंतज़ार करना है। या तो आपने जो आपकी टारगेट प्राइस होगी अनाउंसमेंट से पहले आपने तब निकल जाना है, क्योंकि उसकी बाइंग बढ़ जाती है, लोग ख़रीदने ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। या तो फिर आपने एक्स डेट के बाद
फिर दोबारा आपने डिविडेंड और बोनस लेने के बाद फिर दोबारा आपने महीना 2 इंतज़ार करना है प्राइस बढ़ने का, फिर आपने निकलना है। एक्स डेट के फ़ौरन बाद आपने अपने जो शेयर्स हैं जो डिविडेंड और बोनस देते हैं उनसे आपने नहीं निकलना है। उसके बाद मीज़ान बैंक का आप पे आउट देखें। पे आउट देखने के बाद हम देखते हैं अभी जो मीज़ान बैंक ने बोनस दिया था वो अगस्त 22 में दिया था 10% बोनस, और अगस्त में 22 में दिया था 17.5% डिविडेंड। अभी हम अगस्त के देखते हैं 22 का। अगस्त का ये देखें, यहाँ पे मीज़ान बैंक जो 130 पे था और जो ओपन हुआ था वो 124 रुपये पे हुआ था, और ये कहाँ तक चला गया था ये देखें 133 तक। यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता 82 पे तो ये यहाँ पे आप बेच देते, डिविडेंड और बोनस ना लेते आप, डिविडेंड और बोनस ना लेते आप, यहाँ पे बेच देते। और अभी ये देखें यहाँ पे ये गया था 173 रुपये पे, फिर दोबारा ये यहाँ तक जाएगा जैसे ये डिविडेंड और बोनस अनाउंस करेगा। तो आप इस तरह अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें आप अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके अपना बोनस और डिविडेंड भी हासिल कर सकते हैं, और ऐसे स्टॉक्स में कैपिटल गेन भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।